हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम पैटर्न स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करूंगा, जो आप लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। मैं इतना डिटेल वे में लाया हूं, क्या बुक पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा एक ही वीडियो में। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक कोटेशन के थ्रू स्टार्ट करना चाहता हूँ। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, तुम पढ़ाई में व्यस्त रहना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि किस तरीक़ा से हमको प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें लाया लेके आया हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, और ये जो हमारा है आरआरबी जी CEN 3 2024, इससे पहले CEN 3 2018 आया था। इसके बाद फिर 6 साल के बाद आया है। हर एक इलेक्शन के आसपास में ये एग्ज़ाम आते रहता है, लेकिन अब शायद हर एक साल हो। मैं भी आरआरबी कोलकाता से सेलेक्ट हुआ हूँ लास्ट ईयर। तो जब वैकेंसी आया था उससे पहले भी मैं एग्ज़ाम दिया था। तो चलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे जो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले आपका CBT 1 एग्ज़ाम जो है, CBT 1 एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। मैथ्स 30 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग 25 मार्क्स का, और साइंस जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है 30 मार्क्स का रहेगा, और जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का रहेगा। टोटल 100 मार्क्स रहेगा और 90 मिनट्स इसके लिए अलॉट किया जाएगा। ये CBT 1 में का पैटर्न है। उसी तरीक़ा से CBT 2 का हमारा पैटर्न जो है, CBT 2 में भी जनरल अवेयरनेस रहेगा 15 मार्क्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसमें बायोलॉजी नहीं रहेगा, 15 मार्क्स का रहेगा, और कंप्यूटर 10 मार्क्स का रहेगा। इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल 10 मार्क्स का रहेगा, और टेक्निकल एबिलिटीज 100 मार्क्स का रहेगा। टोटल 150 मार्क्स आएगा, और टाइम इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, 120 मिनट्स, और PW के लिए थोड़ा सा टाइम 160 मिनट दिया गया है। और ये MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा। 1/3 आपका एक क्वेश्चन गलत आंसर देते तो आपको 1/3, और इसका शॉर्ट लिस्टेड कितना होगा देखिए। CBT 1 में जो है आप शॉर्ट लिस्ट होगा CBT 2 के लिए। अगर CBT 1 एग्जाम देने के बाद आपको CBT 2 के लिए शॉर्ट किया जाएगा 15 टाइम तक कम्युनिटी वाइज, 15 गुना ज़्यादा, जितना वैकेंसी होगा उससे 15 गुना ज़्यादा बुलाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में तो मैं बता दिया हूँ आपको। नेक्स्ट आता है इसका CBT 1 का जो है सिलेबस। सबसे पहले कोई एग्ज़ाम को समझने के लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिलेबस में देखिए, इसमें मैथ्स को मैं टॉपिक वाइज लिखा हूँ, आप लोग भी लिखिए। जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक लिख करके हाथ से सिलेबस को प्रिंट कीजिए, और एक नोट्स में लिख करके उसको आगे में टांग दीजिए। जो जो आप चैप्टर करते जा रहे हैं उसको टिक करते जाइए, कि जैसे भाई नंबर सिस्टम कर लिया, बोर्ड मास कर लिया, जो भी बुक आपके पास है। मैं अभी बुक भी बताऊंगा आपको कौन सा बुक से पढ़ना चाहिए और हमको कितना पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि बहुत बाबा बन जाना है, उतना नहीं पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले ये मैथमेटिक्स में जो है आपका 30 मार्क्स का रहेगा। मैथमेटिक्स CBT 1 की मैं बात कर रहा हूँ। तो नंबर सिस्टम रहेगा, बोर्ड मास रहेगा, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, और एक स्क्वायर रूट, एज पे कैलकुलेशन रहेगा, और कैलेंडर एंड क्लॉक पे आएगा। टोटल 20 टॉपिक्स है, पाइप एंड सिस्टम। टोटल 20 टॉपिक्स एप्टीट्यूड में हो गया। और रीजनिंग में देखिए, हमारा रीजनिंग में अराउंड 15 टॉपिक है। रीजनिंग में भी देख लीजिए, एक एनालॉजी आता है, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग आता है, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, एजम्पशंस, etc। नेक्स्ट आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मैं बेस्ट बुक बताऊंगा, क्योंकि 15 मार्क्स का एग्जाम अगर होगा तो आपको 10 to 12 मार्क्स आ ही जाएगा, उससे ज़्यादा, उससे बाहर नहीं पूछता। मैंने भी उसी बुक से किया था। अभी तो बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन एग्ज़ाम को पैटर्न को मैंने ऑब्जर्व किया हूँ, तो शायद उसी बुक से ही रहेगा। तो आप वो बुक पढ़ लेंगे तो आपको कोई भारी भरकम बुक पढ़ने की जरूरत नहीं 15 मार्क्स के लिए। तो 15 मार्क्स में जो आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आपका रहेगा। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी रहेगा, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें सिर्फ आप आर्टिकल वगैरह पढ़ लेंगे तो इसी से क्वेश्चन आता है, और ज़्यादा
डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता। इंडियन इकोनॉमी बस वही बुक से पढ़ना, मैं बुक का भी इमेज दिखाऊंगा आपको कौन सा बुक से पढ़ना। इन्वायरमेंटल इशू सब उसी बुक में, बहुत पतला वाला बुक है, वो आर्यहंत का बुक आता है, वो मैं दिखाऊंगा। इसके बाद स्पोर्ट्स जो कि आपको करंट अफेयर से अभी जो जो स्पोर्ट्स हुआ है रिसेंटली उसके बारे में, और जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बस 15 मार्क्स में है और बहुत मोटा किताब नहीं पढ़ना है। इसके बाद जनरल साइंस के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये CBT 1 में भी आएगा और CBT 2 में आएगा। तो CBT 1 में जो हमारा है जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपको एक किताब बताऊंगा अभी, उससे पढ़ना, वही बुक से पढ़ना है और इधर उधर नहीं भागने की ज़रूरत है, बुक से पढ़ना है। और CBT 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है कंप्लीट, जो CBT 1 हुआ था उसका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हम लोग को सॉल्व करना है। और मैं इस वीडियो में लाया हूँ 22/5/2019 में शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसका पूरा मैं वीडियो लाया हूँ, वो आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो उससे पहले मैं CBT 2 का डिस्कशन कर लेता हूँ, इसके बाद फिर वो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, बुक्स दिखाऊंगा। CBT 2 जो है आपका 120 मिनट का रहेगा, 120 मिनट, और 160 मिनट रहेगा PW कैंडिडेट के लिए, और 150 मार्क्स का रहेगा। इसका मैं पैटर्न तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ CBT 2 का। इसमें भी जनरल अवेयरनेस रहेगा, इसके बाद 15 मार्क्स का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगा, तो वो भी आपको 15 मार्क्स का रहेगा, और कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 मार्क्स का रहेगा, और पोल्यूशन एंड कंट्रोल, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल रहेगा आपको 10 मार्क्स का। इसका टॉपिक देख लीजिए, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं जो बुक से पढ़ा था मैं आप लोग को वो बुक बता दूंगा, उसी बुक से क्वेश्चन आएगा, एकदम 10 में 10 आपका नंबर आ जाएगा। अगर अच्छा सा पढ़ लिए, 2-3 बार रिवाइज कर लिए, तो उसमें से एक नंबर भी नहीं कटेगा, वो सिर्फ वो बुक आप करके चले जाते हैं। तो इसके बाद बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजी, एयर वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन, देयर इफेक्ट। यूट्यूब से एक टॉपिक देख लीजिएगा, 2 घंटा 3 घंटा का कोई वीडियो होगा, और या टॉपिक डाल दीजिएगा वेस्ट मैनेजमेंट ग्लोबल वार्मिंग, उससे आप पढ़ सकते हो, ओजन डिप्लेशन, ये पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। इसके बाद हमारा टेक्निकल एबिलिटी जो 100 मार्क्स का आता है, वो भी डिस्कशन करूँगा मैं। टेक्निकल एबिलिटीज में यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कशन करूँगा, और आपको दूसरा वीडियो अगर चाहिए दूसरा सब्जेक्ट का, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगा। तो चलिए इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, मेन नेटवर्क रहेगा आपका, मेजरमेंट का थोड़ा रहेगा, इलेक्ट्रिकल मशीन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोनस मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन का ही पार्ट है, सिंक्रोनस मशीन, पावर सिस्टम रहेगा आपका, इलेक्ट्रिकल वाला समझ पा रहे होंगे, पावर सिस्टम। इसका सिलेबस डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हो सकता हो तो मैं इसका डिटेल वीडियो लेके आऊँ CBT 2 के लिए। इसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और थोड़ा है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, PN जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, NPN, PNP, BJT, FET एंड सिंपल सर्किट यूजिंग दिज डिवाइसेस। अब नेक्स्ट जो है, मैं बोला था आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, ये मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से आपको क्या फ़ायदा होगा, प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पेपर आप करते हैं तो उसमें क्या होगा आपका, कि आपको पता चलेगा एग्जाम में, डर नहीं लगेगा एग्जाम में क्या आएगा, किस तरीका का क्वेश्चन आएगा। तो आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन पूछा, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा, डेसिमल पार्ट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज, इस तरीका से क्वेश्चन रहेगा, डेसिमल और फ्रैक्शन जो आपका इसमें लिखा गया है। इसके बाद ये देख सकते हैं आप, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। देखिए सब एप्टीट्यूड का है, रीजनिंग का है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर एप्टीट्यूड है, फिर जनरल अवेयरनेस है। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन आपको एक बार प्रिपरेशन अच्छा से करना पड़ेगा, और डेली टेस्ट सीरीज भी लगाना। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए आप, टेक्स्ट बुक का कर लीजिए, जो भी आपको मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है पता करके कर लें। ये देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन ये सब दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, इजीली हो जाएगा। तो एप्टीट्यूड का जो रेलवे का सबसे अच्छी बात है कि आपको सिलेबस डिटेल मेंशन करता है, टॉपिक वाइज मेंशन कर दिया, तो बस उतना ही टॉपिक पढ़े, उतना ही से क्वेश्चन आएगा, बाहर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सारा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, टोटल 100 क्वेश्चन इसमें है। आप सारा क्वेश्चन को सॉल्व करें स्क्रीनशॉट लेकर के, और उसको कमेंट में उसका आंसर बताएं, कोई डाउट होता है तो हमसे पूछें।
नेक्स्ट हमारा आता है बुक्स। बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन बुक्स पढ़ना चाहिए। बुक्स, एग्जाम पैटर्न का डिस्कशन कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कर लिए, और बुक्स। और मैं लास्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा और वीडियो को पूरा देखें। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले आता है लूसेंट जनरल नॉलेज। लूसेंट जनरल नॉलेज में हमारा जनरल साइंस का है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं। अगर इससे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप लूसेंट जनरल साइंस का जो स्पेशल बुक आता है उससे आप पढ़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और इसका एक ऑब्जेक्टिव का बुक आता है लूसेंट का, इसमें सिर्फ हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही सॉल्व करना है। ये ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज जो है लूसेंट का, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 ही सब्जेक्ट सॉल्व करना, और कुछ मत सॉल्व कीजिएगा क्योंकि टाइम खराब हो जाएगा फिर। नेक्स्ट आता है हमारा बुक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आर.के. राजपूत का। आप लोग थ्योरी अगर जान रहे हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट बुक है, और सिर्फ ये जेई एग्जाम के लिए ही है। और अभी जेई टाइप का ही क्वेश्चन पूछेगा, और अभी जेई का इसमें क्वेश्चन रहेगा, तो इसी को आप सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज उसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट आता है एस चांद का। एस चांद पब्लिकेशन, ये वीके मेहता का बुक आता है एस चांद पब्लिकेशन का, ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत अच्छी बुक है। और ये दोनों बुक का, आर.के. राजपूत और ये दोनों, इसमें क्या है, एस चांद में पर थ्योरी भी दिया हुआ है और उसके साथ एक्सप्लेनेशन, थ्योरी विथ एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है। इतना कर लेंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और एक आपको शॉर्ट नोट्स जो बनाते हैं उसके लिए मैं एक फार्मूला बुक आपको दिखाऊंगा। जो फार्मूला बुक है ये, एक मेडिजी का फार्मूला बुक आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और दूसरा अरिहंस हैंडबुक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप दोनों फार्मूला बुक रखें, क्योंकि किसी किसी में थ्योरेटिकल वन वर्ड दिया हुआ है, वन लाइनर टाइप का दिया हुआ, तो आपको दोनों फार्मूला बुक से पढ़ना, लेकिन मेनली एक ही फार्मूला बुक फॉलो करना है, या तो अरिहंत या तो मेडिजी, जो भी फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे दूसरा फार्मूला बुक से मिलाने की, ये उसमें दिया हुआ है कि नहीं, एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है। इसके बाद आप लोग को जनरल साइंस के लिए, जैसे मैंने बताया था कि लूसेंट का जनरल साइंस पढ़ें, तो जीके में भी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज में भी जनरल साइंस दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन उससे बेहतर ज़्यादा होगा जनरल साइंस। ये बुक पढ़ें और इसका ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव वाला बुक था उससे सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद एक रेलवे के रीजनिंग का बुक है, ये मुझे दिखा पिनाकल का है, रेलवे रीजनिंग स्पेशली उसके लिए दिया, लेकिन आपको अगर और कोई बुक अच्छा लगता है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं रीजनिंग के लिए। नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बुक ही पढ़ना चाहिए, दूसरा बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं दिया हूँ जनरल अवेयरनेस का, आपको जो 15 मार्क्स का CBT 1 में आएगा, फिर CBT 2 में भी उतना ही मार्क्स का आएगा, तो आपको ये बुक पढ़ लीजिएगा एकदम। पहले हम जब पढ़ते तो उस समय ये बुक का कीमत 25 रुपया हुआ करता था, लेकिन अभी इसका कीमत जो है 55 रुपया बढ़ा के कर देगा। यहाँ देख रहे मनोहर पांडे का बुक आता है जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, पहले कैप्सूल करके आता था, जनरल नॉलेज कैप्सूल, बाय अरिहंत पब्लिकेशन, 55 रुपीज़ का। ये आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं पे मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं या लोकल शॉप से ले सकते हैं। ये पतला वाला बुक लेना, मोटा बुक नहीं खरीदिएगा, ये बिल्कुल पतली वाली बुक आती है। इसके बाद जो एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस, ये रेलवे के हिसाब से ये एप्टीट्यूड का, ये फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक जो आता है, ये RS अग्रवाल से भी बेहतर दिया हुआ है रेलवे के लिए, तो आप ये बुक को फॉलो करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रिपरेशन किया था, इसी कारण मैं ये बुक आप लोग को बता रहा हूँ। और कंप्यूटर के लिए मैं ये बुक किया था, ये 7 से 8 दिन में पूरा कंप्लीट कर लिया था। ये बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसमें 10 में 10 नंबर आ जाएगा आपको कंप्यूटर में। CBT 2 के लिए ये है। तो चैप्टर वाइज थ्योरी दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन MCQ जरूर करें, ऐसा नहीं कि MCQ छोड़ दें। फिर प्रीवियस प्रैक्टिस सेट दिया हुआ, ये कंप्यूटर का था। और मेडिकल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला बुक बता दिया हूँ। तो यहाँ आज का पूरा वीडियो रहा कंप्लीट स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। और मैं बोला था लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कितना भी थ्योरी पढ़ लें, अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो हम लोग एक चीज़ बताना चाहेंगे आपको, 300 क्वेश्चन पर डे फ्रॉम डे 1, 300 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस करना है पर डे। समझ लीजिए 1 महीना में कितना क्वेश्चन होगा, 3 महीना आपको मेन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना के चलना, 3 महीना में आपको पूरा क्रैक कर देना, क्योंकि नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपका ये एग्ज़ाम होने की संभावना है। फिर 6 to 8 आवर पर डे आप स्टडी कर रहे हैं तो मोर देन सफिशियंट है। और टेस्ट सीरीज सबसे इम्पोर्टेंट है, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए और टेस्ट सीरीज।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आप आरआरबी जेई का कोई भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है। और एसएससी जेई, क्योंकि आरआरबी जेई जो है एसएससी जेई का सिलेबस को कॉपी किया है, तो वहाँ से आपको डिट्टो क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो इतना ही आज का वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें मेरे वीडियोज़ को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे। मैं आपके लिए आरआरबी जेई के लिए डेडिकेटेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पढ़ा रहा हूँ, और CBT 1 के लिए भी मैं अभी स्टार्ट किया हूँ। लूसेंट का केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, फिजिक्स पढ़ाऊँगा और बायोलॉजी भी पढ़ा दूँगा। तो मेरा चैनल को देखते रहें, फॉलो करते रहें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।